नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 12 रेशों की कहानी का पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ के मुख्य बिंदु। प्राचीन काल में लोग वृक्षों की छाल, जंतुओं के चर्म से अपने शरीर को ढकते थे। प्राचीन भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने सिलाई कर वस्त्र पहनने शुरू किए। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। इनके शरीर पर पाए जाने वाले रोएदार रेशों को जानतव कहा जाता है। पश्मीना शॉलें कश्मीरी बकरी के मुलायम बालों से बनाई जाती हैं। भेड़ शाकाहारी होती है। यह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। भेड़ के बाल गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं, जो फिर से उग आते हैं। बालों को धोने की प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल यह मशीनों द्वारा किया जाता है। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है और उसके बाद ऊन की रंगाई की जाती है। अब इसका प्रयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। अभ्यास। बोलने की बारी। प्रश्न 1, हमें किन जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है? उत्तर, हमें भेड़, बकरी, याक आदि जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। प्रश्न दूसरा, याक की ऊन कहाँ प्रचलित है? उत्तर, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। प्रश्न तीसरा, अंगोरा ऊन किन जानवरों से मिलती है? उत्तर, अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से मिलती है। प्रश्न 4, पश्मीना शॉलें किन्हें कहते हैं? उत्तर, कश्मीरी बकरी के मुलायम बालों से बनाई गई शालों को पश्मीना शॉल कहते हैं। प्रश्न 5, भेड़ के बालों में से प्राप्त रेशों को क्यों रंगा जाता है? उत्तर, भेड़ के बालों में से प्राप्त रेशों को इसलिए रंगा जाता है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अर्थात लिखने की बारी।
प्रश्न एक, प्राचीन काल में लोग किस प्रकार अपना शरीर ढकते थे? उत्तर, प्राचीन काल में लोग वृक्षों की छाल, जंतुओं के चर्म से अपने शरीर को ढकते थे। प्रश्न दूसरा, वस्त्रों के संबंध में लेखक ने किस बात को आश्चर्यजनक बताया है? उत्तर, लेखक के अनुसार यह आश्चर्य नहीं तो क्या है कि आज भी बिना सिले वस्त्रों के रूप में साड़ियों, धोतियों, लुंगियों अथवा पगड़ियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न तीसरा, जांतव रेशे किन्हें कहते हैं? उत्तर, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले रोएदार रेशों को जांतव कहा जाता है। प्रश्न 4, ऊन देने वाले जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? उत्तर, ऊन देने वाले जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत इसलिए होती है क्योंकि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसीलिए ये बाल जंतुओं को गर्म रखते हैं। प्रश्न 5, भेड़ के बालों को गर्मी के मौसम में ही क्यों काटा जाता है? उत्तर, भेड़ के बालों को गर्मी के मौसम में ही इसलिए काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। प्रश्न 6, अभिमार्जन किसे कहते हैं? उत्तर, जंतुओं के उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल यह मशीनों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 7, उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क, ऊन प्रदान करने वाले पशुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। ख, वायु ऊष्मा की कुचालक है। ग, ऊन उतारते समय भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। घ, अभिमार्जन के बाद ऊनों की छटाई की जाती है। प्रश्न 8, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, पृथक्करण, रंगाई। चुनने की बारी। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कश्मीरी बकरियों से
प्राप्त रेशों से बनते हैं। कश्मीरी शॉल, जानतव शॉल, पश्मीना शॉल, मखनी शॉल। उत्तर है पश्मीना शॉल। दूसरा, ऊन उतारते समय भेड़ों को कष्ट नहीं होता क्योंकि क ऊपरी त्वचा संवेदन शून्य होती है, ख नीचे की त्वचा मोटी होती है, ग नीचे की त्वचा पतली होती है, घ ऊपरी त्वचा मृत कोशिकाओं की बनी होती है। उत्तर है ऊपरी त्वचा मृत कोशिकाओं की बनी होती है। तीसरा, बर कहलाते हैं। क बालों के छोटे कोमल रेशे, ख त्वचा की पतली परत, ग पके हुए बाल, घ बालों के झुंड। उत्तर है बालों के छोटे कोमल रेशे। भाषा संसार। दिए गए उपसर्गों से 4-4 शब्द बनाइए। उप, उपयोग, उपग्रह, उपदेश, उपसंहार, उपभेद। प्र, प्रकार, प्रकृति, प्रयोग, प्रक्रिया, प्रगति। वि, विभिन्न, विभाग, विजय, वियोग, विभाजित। अति, अतिरिक्त, अति उत्तम, अति सुंदर, अति लघु, अति विश्वास। प्रश्न दूसरा, इन शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहाड़ी, ई प्रत्यय है, मूल शब्द पहाड़। विविधता, ता प्रत्यय है, मूल शब्द विविध। गर्मी, गर्मी में ई प्रत्यय है, मूल शब्द गर्म। शारीरिक, शारीरिक में इक प्रत्यय है, शरीर मूल शब्द। पृथकता में ता प्रत्यय है, पृथक मूल शब्द। संसाधित, इत प्रत्यय है, संसाधन मूल शब्द। प्रचलित, प्रचलित में इत प्रत्यय है, मूल शब्द प्रचलन। एकत्रित, एकत्रित में इत प्रत्यय है, एकत्र मूल शब्द। प्रादेशिक, इक प्रत्यय है, प्रदेश मूल शब्द। उपयोगिता, उपयोगिता में इता प्रत्यय है, उपयोग मूल शब्द। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में य प्रत्यय है, क्षेत्र मूल शब्द। देशी, देशी में ई प्रत्यय है, देश मूल शब्द। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित विशेष्य शब्दों के लिए विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। पतली टहनी, मुलायम बाल, मृत कोशिका। ऊनी वस्त्र, शाकाहारी बकरी, आश्चर्यजनक बात। पठित गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों की मोटी परत से ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन्हीं बालों, रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। बच्चों,
अभी हमने पठित गद्यांश पढ़ा, उसी के आधार पे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर लिखे हैं। प्रश्न 1 क, बालों की मोटी परत जानवरों को क्या लाभ पहुंचाती है? उत्तर, बालों की मोटी परत के बीच वायु आसानी से भर जाती है, जिससे जानवरों का शरीर गर्म रहता है। प्रश्न ख, ऊन किससे प्राप्त की जाती है? उत्तर, ऊन भेड़, बकरी तथा याक जैसे जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। प्रश्न ग, कुचालक और आवरण शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, कुचालक वह वस्तु जो अपने में से होकर विद्युत, ताप आदि को प्रवाहित नहीं होने देती। आवरण किसी वस्तु से छिपा होना। श्रुत लेख, बच्चों आप सभी लोग अपनी हिंदी नोटबुक में श्रुत लेख लिखेंगे। प्रभाव, प्रयास, प्राचीन, सामग्री, प्रारंभ, वस्त्रों, आविष्कार। प्रदान, प्रचलित, सुरक्षात्मक, संसाधित, अभिमार्जन, उत्पाद, निकटवर्ती, मृत। बच्चों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।